लास्ट टेल में आपका स्वागत है। मैं मनीजा आहूजा आपके साथ 2022-23 की कुछ भविष्यवाणियां शेयर करूंगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2022 से क्या हम देख रहे हैं भारत और विश्व के लिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू ज्योतिष में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें पहले नवरात्रे से पहले जो अमावस्या की जो डिग्री कंजंक्शन है, सूर्य और चंद्रमा की जो डिग्री कंजंक्शन आती है, उस समय का चार्ट बनता है और उस समय के चार्ट से हम पूरे देश के लिए वो एक साल कैसा रहेगा ये उस कुंडली से देखते हैं। इस बार ये कुंडली 1 अप्रैल की बनी और ये कंजंक्शन जब हम पढ़ते हैं तो ये कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली है भारत के लिए। मिथुन लग्न की इस कुंडली के लिए लग्नेश बुध, द्वितीयेश चंद्रमा और तृतीयेश सूर्य दशम भाव में स्थित हैं, मगर दो क्रूर ग्रह शनि और मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं। ये परेशानी दिखाता है इस साल के लिए। जब हम बोलते हैं ये साल, तो ये इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो कि 2022 में आती है, यहां से लेकर 2023 की शुक्ल प्रतिपदा तक है। तो यानी कि अगर इसे मोटा मोटा देखें तो अप्रैल से अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023, ये हमारे लिए एक साल हुआ। अब इसमें क्योंकि क्रूर ग्रह अष्टम भाव में आकर बैठे हैं, ये प्रॉब्लम दर्शाते हैं इस साल के लिए। सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व भर के लिए ये प्रॉब्लम दिखाते हैं, क्योंकि ये शनि और मंगल की युति तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के चार्ट में हमारे लिए अष्टम में आ रही है, मगर अगर हम इसे रशिया का चार्ट देखें, यूक्रेन का देखें, यूएस का देखें, इजराइल का देखें या चाइना का देखें, तो अलग अलग स्थानों में ये युति बनेगी, क्योंकि हर एक देश के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट बनाया जा सकता है और वहां से उस देश के आने वाले साल के बारे में जाना जा सकता है। यह मेदिनी ज्योतिष का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ साथ हम संक्रांत की कुंडली भी बनाते हैं, मेष संक्रांत की। मेष संक्रांत की कुंडली आज की यानी कि 14 अप्रैल की बनती है। ये भी अलग अलग देश के लिए देखी जा सकती है और मेदिनी ज्योतिष में बताने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और मेष संक्रांति की कुंडली। अब वापस आते हैं भारत की जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली है, इसमें लग्नेश बुध उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है और दशम स्थान में स्थित है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और शनि यहां पर अष्टमेश और नवमेश है। ये कोई बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है। यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र दोनों नवम भाव में बैठे हैं। बृहस्पति और शुक्र की युति नवम भाव में रक्तपात दिखाती है, कम्युनल वायलेंस दिखाती है। मैंने ये सोशल मीडिया पे बहुत पहले अक्टूबर में भी ये कहा था कि 20 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 के बीच में वायलेंस दिखता है, कम्युनल टेंशन दिखती है, और आपने देखा कि ऐसा हुआ। बंगाल में रामनवमी पे कश्मीर फाइल्स इस दौरान रिलीज हुई, जिससे पैशंस भड़के। हिजाब रो इस समय ही हुआ। तो ये 2 महीने बहुत कुछ, मैं ये कह सकती हूँ कुछ हद तक कारागर रहे। एक कम्युनल टेंशन का कुछ एक सीड है जो इस काल में, इस 2 महीने में जो शुरुआत हुई वो बैठ गया है यहाँ पर आकर। अब वो यहाँ से बढ़ता हुआ ही दिखता है। अब अगर हम इस कुंडली को समझें तो मैंने आपको कहा बृहस्पति और शुक्र नवम भाव में बैठकर रक्तपात दिखाते हैं। अष्टम भाव में शनि और मंगल का आना, और इसके साथ हम भारत की इंडिपेंडेंस की कुंडली भी पढ़ते हैं। तो जो दशाएं भारत की कुंडली में चल रही हैं, वहां से ऐसा लगता है कि किसी बड़े लीडर पे अटैक किया जा सकता है। मैं मृत्यु की बात नहीं कर रही, पर कोई अटैक दिखता है। ये मैंने
पहले भी कहा था कि जनवरी से लेकर मई तक ऐसा दिखता है, और पंजाब में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक परेशानी की घटना तो घटी, कुछ हुआ नहीं उसमें, बट वो एक आपत्तिजनक घटना तो दिखती है। अभी भी आने वाले समय में जिस तरीके से युतियां बनी हुई हैं, उसमें सत्ता में या विपक्ष में किसी लीडर पे अटैक बनता है और परेशानी वहां दिखती है। वो भी टेंशन का एक कारण बनेगा जिससे वायलेंस इरप्ट हो सकता है। जलीय तत्व में परेशानी दिखती है, ये दूसरी बात है। जलीय तत्व में परेशानी दिखती है। भारत में कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को परेशानी होगी इस साल के अंदर, क्योंकि जलीय तूफान, सुनामी आ सकता है और प्राकृतिक आपदाएं, जल से लिंक्ड प्राकृतिक आपदाएं दिखती हैं इस साल में, जिससे डिस्प्लेसमेंट होती है बहुत से लोगों की, वो दिखता है। तो ये साल हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं। आंदोलनकारी जो तत्व है इस देश में, आपने देखा जब किसान एजिटेशन हुआ तो बहुत सी सड़कें ब्लॉक हुई। दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे आपको लगता है सिर्फ ये अगर ये विकास के लिए ही होता तो बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो बंद हो गई, बहुत से ऐसे लेबर है जिनकी नौकरियां छूट गई उस दौरान। तो अब एक पोलराइजेशन दिखती है इस एक साल में, जहां ये जो आंदोलनकारी तत्व हैं इनको भारतीय नागरिक आसानी से अब टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर आपको आंदोलन करना है और आप देश के विकास में या रास्ते रोक देते हैं, जहां पर फैक्ट्री से जो काम होना है वो रुकता है, मूवमेंट रुकती है, सिर्फ आम जनता की मूवमेंट नहीं, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी मूवमेंट भी रुक रही है। तो ये जो आंदोलन का एक मुद्दा है, जो किसान आंदोलन का हमने देखा बहुत समय तक रहा, ये अब ऐसा अगर दोबारा होगा, जो कि दिख रहा है कि आंदोलनकारी तत्व थोड़े प्रबल होंगे, मगर अब उनको एक आयरन हैंड से डील किया जाएगा। तो ऐसा गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी अब इस साल में आंदोलनकारी तत्वों के अगेंस्ट, ये आप देखेंगे। कश्मीर एक प्रॉब्लम का मुद्दा दिखता है और मैं फिर इसे डिटेल में बात करूंगी। कश्मीर को हम एक सेपरेट हॉरोस्कोप से देखते हैं, जो कि एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट जब कश्मीर का साइन हुआ था उस समय का चार्ट हम बनाते हैं। कश्मीर में प्रॉब्लम दिखती है, पीओके भारत वापस लेगा 2023 अप्रैल के बाद। इस साल में नहीं ऐसा दिखता, मगर ऐसा होना है 2023 अप्रैल के बाद। दिसंबर 2022 के बाद पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम भारत की थोड़ी बढ़ जाती है और वहां से एक दौर शुरू होगा और 2 साल का ये एक पीरियड रहेगा जहां पे पीओके हम वापस ले सकते हैं क्या, ले लेंगे। वेस्ट बंगाल ये एक दूसरी स्टेट है जहां परेशानी दिखती है। इसे हम चीफ मिनिस्टर के शपथ ग्रहण की कुंडली से भी देख सकते हैं। और मैंने ये पहले भी कहा था कि 20 फरवरी से 20 अप्रैल जब हमें भारत में हम देख रहे थे कि कुछ टेंशन या वायलेंस दिखता है, तो मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि वेस्ट बंगाल में भी टेंशन दिख रही है। और अब जब हम वेस्ट बंगाल का चार्ट पढ़ते हैं या शपथ ग्रहण का चार्ट पढ़ते हैं, तो आने वाले समय में 2022-23 परेशानी के साल दिखते हैं, वायलेंस बढ़ता दिखता है। और मेरा ये मानना है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। ये एक बड़ी भविष्यवाणी है। वहां टेंशन बढ़ेगी, वायलेंस बढ़ेगा और चीफ मिनिस्टर अपना टर्म नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। इस साल कुछ बहुत ही कड़े डिसीजंस लिए जाएंगे, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण बिल, ये बिल्स पास होंगे। धर्म परिवर्तन पर
कुछ खासा ही एक जजमेंट आएगा। फॉरेन फंडेड एनजीओज, इनके लिए भी कुछ एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा दायरा बनेगा जिसके बीच में इन्हें ऑपरेट करना पड़ेगा। अभी तो बिल्कुल जैसे खुलेआम ही ये फॉरेन फंडेड एनजीओज, इनका कोई दायरा ही नहीं था, अब ये एक दायरे में समाहित हो जाएंगे। कुछ ऐसे लॉज बनेंगे, कुछ ऐसे नियम बनेंगे जो इन्हें मर्यादा के एक दायरे में बांधेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा और ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन भी है। 2024 का इलेक्शन तो बीजेपी जीत ही रही है, तो बीजेपी की कुंडली तो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मगर कांग्रेस की कुंडली में अब कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस की कुंडली से हम कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो कुछ चेंजेस आते दिखते हैं कांग्रेस पार्टी में, कुछ बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है कांग्रेस पार्टी में। ये आप देख लेंगे इसी ही साल में। अब इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके बारे में कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान के बारे में मैंने 2018 में ही सोशल मीडिया पर लिखा था कि इमरान खान की जो शपथ ग्रहण का जो समय था उस पर जो कुंडली बनती है वहां पर ये कहा जा सकता था कि ये इनकी इनिंग्स जो है वो एक शॉर्ट इनिंग्स होगी। ऐसा मैंने 2018 नवंबर में लिखा था सोशल मीडिया पर, और आपने देखा कि अब इमरान खान अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए। अब जो पीएम बने हैं शहबाज शरीफ, इनकी शपथ ग्रहण का भी अगर हम चार्ट देखते हैं तो एक बहुत ही अनसेटल्ड चार्ट है, बहुत ही अनसेटल्ड चार्ट। तो पाकिस्तान तो परेशानी में डूबता हुआ ही दिख रहा है, उभरता हुआ नहीं दिख रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम हर देश के लिए भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट बनाते हैं और वहां से हम उस देश को भी देखते हैं कि कैसा रहेगा ये साल उस देश के लिए। इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो चार्ट बना, इसमें राजा शनि है और मंत्री बृहस्पति है। मंत्री बृहस्पति तो एक बहुत अच्छा संकेत है कि एडवाइजरी कमेटी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही वाइज डिसीजंस देगी गवर्नमेंट को। पर शनि का राजा होना, और यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये एक बड़ी पुरानी कहावत है बाय पोएट जिनका नाम था घाघ, कि जब जब शनि सिंह राशि में प्रवेश करता है तो दिल्ली का जो ये गढ़ है उसे उसका नाश करता है। अब अगर आप देखें तो शनि का गोचर कुंभ में आएगा, कुंभ में वो सिंह राशि को देखेगा। सिंह के ऊपर शनि का गोचर नहीं है, सिंह में गोचर नहीं है, कुंभ से सिंह पर दृष्टि पड़ेगी। तो ये सेंट्रल यानी कि दिल्ली को परेशानी देता है। ऐसा कब होगा? मई जून जुलाई में शनि कुंभ में आएंगे और फिर जनवरी 2023 के एंड से शनि कुंभ में स्थित हो जाएंगे 2.5 साल के लिए। तो ये पीरियड में आप देखेंगे कैसे दिल्ली में परेशानी आती है। ये दिल्ली के लिए, जो कि राजधानी है देश की, उसके लिए शनि का ये सिंह राशि पे ये जो नजर पड़ती है ये वहां थोड़ी कष्टकारी होती है। ये साल आम जनता जूझेगी बहुत सी परेशानियों से। क्यों? अब हम यहां पर कोरोना की बात करते हैं। कोरोना के बारे में भी मैंने अक्टूबर में लिखा था और बताया भी था कि नवंबर 20 के बाद स्ट्रेन पिक कर जाएगा कोरोना का, जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स बढ़ेगा। मगर भारत में इसकी परेशानी इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि लॉकडाउन नहीं लग रहे थे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करने वाले थे और आप जानते हैं 13 अप्रैल को बृहस्पति का मीन राशि में प्रवेश हुआ। भारत की कुंडली में ये एकादशेश हैं जो एकादश भाव में आए, इसलिए इकोनॉमी कैसे भी करके मैनेज होगी, खराब नहीं होगी। ऊपर की तरफ ही ग्राफ जाता हुआ दिखता है भारत की इकोनॉमी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब अगर इस साल में हमें परेशानियां दिखती हैं और कोरोना की एक और वेव अभी जून जुलाई में आती दिखती है, मगर ये बहुत खतरनाक वेव नहीं है, मगर जून जुलाई में एक और वेव आ रही है,
जो वेव खतरनाक है वो अगले साल आएगी। तो अगर आप ये सोचें कि कोरोना खत्म हो गया है, अब इससे कोई टेंशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। विक्रम संवत 2080 यानी कि अगली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की जो कुंडली बनती है, जो 2023 की बनती है, वहां से एक ऐसी वेव आती है जो वर्ल्ड ओवर पॉपुलेशन को कम करती है, जैसे अभी पीछे भी ऐसा ही हुआ। तो इसलिए आने वाले समय में कोरोना हमें परेशान और करेगा। कोरोना या कोरोना से बनी कोई परेशानी या वैसा ही कोई डिजीज। अभी जून जुलाई में कोरोना की एक वेव आती दिखती है, मगर बहुत ज्यादा सिवियर नहीं होगी, मगर परेशानी तो बनेगी। ये मत भूलिए कि इस साल की कुंडली में शनि मंगल अष्टम में आए हैं, जो कि लॉस ऑफ लाइफ दिखाते हैं, जो कि जलीय तत्व की परेशानी से भी दिखती है और कोरोना से भी दिखती है। और टेंशन, कम्युनल टेंशन तो बनी हुई है। भारत के जब हम नेबर्स को देखते हैं, मैंने पाकिस्तान के बारे में आपको बताया अनसेटल्ड रहेगा, तो चाइना के बारे में मैं यहाँ बात करना चाहूंगी। चाइना के चार्ट में जो गोचर चल रहा है अभी, वो बहुत अग्रेशन दिखा रहा है। और जब हम चाइना का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट बनाते हैं, वो भी, उसमें भी ग्रह स्थिति ठीक नहीं है। चाइना की मानसिकता इस समय ये होगी कि वो भारत पे आक्रमण भी कर सकता है, मगर जून जुलाई में कोरोना इतना बढ़ जाएगा चाइना में कि भारत चाइना को मुंह तोड़ जवाब देगा। ये भी आप जान लीजिए। मैं बहुत समय से कहती हूँ कि ये बॉर्डर पे आवाज शुरू हो चुकी है, वो तो आप 2020 से ही देख रहे हैं, मगर चाइना अब बिल्कुल उस स्थिति में आ चुका है जहां पर आक्रमण करेगा और भारत से मुंह की खाएगा। जून जुलाई में चाइना में कोरोना बहुत बढ़ जाएगा, अभी भी बहुत बढ़ा हुआ है। और कोरोना का यही पीरियड मैंने दिया था और कहा था कि भारत में इतना नहीं बढ़ेगा। चाइना बिल्कुल तैयार है इस समय ताइवान पे आक्रमण करने के लिए, ये भी जानिए आप। ताइवान की भी जब हम कुंडली देखते हैं, और मैं अब कुछ देशों के बारे में बात करूंगी विश्व में जिनका हमें कैसा दिख रहा है, ये साल आने वाला समय कैसा दिखता है। ताइवान पे भी परेशानी दिखती है और ताइवान की कुंडली में आक्रमण बना हुआ है। चाइना ताइवान पे कभी भी आक्रमण कर सकता है। इस साल में आपको ये खबर पहुंच जाएगी या सुन लेंगे आप, टीवी सब लोग देख रहे हैं। ताइवान परेशानी में दिखता है और चाइना की मानसिकता अभी आक्रमणकारी है, मगर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा भारत से। जून जुलाई में चाइना में कोरोना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। 2020 से चाइना की जो दशाएं चल रही हैं, जो चाइना की जन्मकालीन कुंडली पे जो दशाएं चल रही हैं, वो बिल्कुल नीचे की ओर ही जा रही हैं। 2027-28 तक चाइना की इकोनॉमी नीचे जाएगी। मैंने अप्रैल 2021 के भी एक वीडियो में बोला था, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ऊपर जाएगा, चाइना नीचे जाएगा, और आपने ये एक साल में देख ही लिया है। ऐसा मेक इन इंडिया और जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में है, उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे डिसीजंस लिए हैं जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ने लगेगी। इकोनॉमी हमारी बिल्कुल खराब नहीं हो रही है इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स। चाइना के बारे में मैंने आपको ये बताया। जुलाई से पहले ही चाइना कुछ हमारे बॉर्डर पे परेशानी कॉज कर सकता है, ये जुलाई 2022 से पहले ही, जबकि ये भविष्यवाणियां मैं आपको पूरे साल भर की दे रही हूँ। मगर अगर फिर भी हम उसको थोड़ा और बारीकी से देखें तो जुलाई से पहले चाइना की मानसिकता यही होगी, भारत पर वो आक्रमण कर सकता है, बॉर्डर पर परेशानी का एक मुद्दा बनेगा। इसको मैं फुल फ्लेजेड वॉर की बजाय अभी आक्रमण ही बोलूंगी, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। अब बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की वॉर के बारे में। हम यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का भी चार्ट देखते हैं, रशिया का चार्ट देखते हैं, रशिया की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट देखते हैं, यूक्रेन का, ज़ेलेंस्की का, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यूक्रेन का चार्ट देखते हैं। तो मेरी ये एक इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी है। मैंने 16 फरवरी को सोशल मीडिया पे ये लिखा था कि 25 फरवरी से पीस टॉक्स
बिल्कुल खारिज हो जाएंगी और युद्ध हो जाएगा रशिया और यूक्रेन के बीच में। और आपने देखा युद्ध शुरू हो गया। यूक्रेन की कुंडली में परेशानी लंबे समय तक बनी हुई है, जाती दिखती ही नहीं है। युद्ध होता रुकता चलता ही रहेगा। ये मुद्दा एक बड़ी वॉर को जन्म देगा। रशिया यूक्रेन का ये जो युद्ध है ये एक बड़ी वॉर को जन्म देगा, जिसमें नाटो के जो 30 देश हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, यूएसए भी इन्वॉल्व हो जाएगा, फ्रांस भी इन्वॉल्व होगा। रशिया को सीख देने के लिए बहुत सी कंट्रीज इन्वॉल्व होने वाली हैं। मैं इसे वर्ल्ड वॉर 3 नहीं बोल रही हूं, मगर एक युद्ध बन रहा है जिसमें नाटो कंट्रीज, यूएस, फ्रांस, रशिया, यूक्रेन ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली से इन देशों के बारे में ये कहा जा सकता है। तो युद्ध की स्थिति बन रही है, जिसमें इसका मतलब रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म नहीं होगा। इसमें तो कम से कम हम देख रहे हैं 30-35 और कंट्रीज आ रही हैं, इन्वॉल्व हो जाएंगी। वो एक्टिवली सारी एक्टिव होती हैं या नहीं, मगर बहुत सी कंट्रीज इसमें एक्टिव हो जाएंगी। नाटो दिखाएगा कि हम यूक्रेन के साथ हैं, यूएस भी दिखाएगा। और यहाँ पर यूएसए एक बहुत गलत डिसीजन लेगा, क्योंकि जुलाई 2021 से यूएसए अभी नहीं दिखेगा कि नीचे की तरफ जा रहा है, बट डाउनफॉल 2023 से यूएस की इकोनॉमी में डाउनफॉल दिखती है। और ये डेकेड के अंत तक 2027-28 आ रहा है। यूएसए यहाँ से एक मेजर डाउनफॉल पे जाएगा, कुछ ऐसे गलत डिसीजंस लेगा। रशिया पे ये सैंक्शंस करने से कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यूएसए पावरफुल हो जाएगा। अब खंड प्रलय का जब समय आता है तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में यूएस नीचे जाता दिखता है। चाइना में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कम होती दिखती है, जो पहले पीक पर थी, ये कम होगा। रशिया को परेशानी रहेगी, ये मैं मानती हूँ, मगर रशिया का आने वाले समय में भी युद्ध की स्थिति बढ़ती दिखती है। 2025 जुलाई से भी रशिया भीषण युद्ध करेगा, भीषण युद्ध। अभी भी युद्ध की स्थिति बनी रहेगी और बहुत सी कंट्रीज और इन्वॉल्व हो रही हैं। युद्ध हो रहा है। रशिया यूक्रेन की वॉर एक और भी बहुत ज्यादा कंट्रीज को इन्वॉल्व करके एक छोटे विश्व युद्ध का एक चैप्टर शुरू कर देगा। ये हम देखते हैं 2022 से 2023 ये साल ये सब दिखा रहा है। टेररिस्ट एक्टिविटीज इस साल में बढ़ती दिखती हैं। मुस्लिम कंट्रीज में एक जो जिहादी मानसिकता है, वो जो एक परेशानी का एक जो मुद्दा है, वहां पर वो एक वायलेंस को राइज देने वाला है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये मुस्लिम कंट्रीज जो वायलेंट मानसिकता लिए हुए हैं, या जैसे पाकिस्तान इंडिया में भी उकसा रहा है एक सेट ऑफ पॉपुलेशन को, ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि अब लॉज स्ट्रांग होंगे और पोलराइजेशन, विश्व में पोलराइजेशन हो रही है और पावर्स आपस में लड़ेंगी और स्ट्रॉन्गर पावर्स कॉन्कर करेंगी। आज हमने बात की ये साल कैसा रहेगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये साल कैसा रहेगा। और जानकारी के लिए आप स्टार स्टिल की वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं या इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।